कभी समय पर मत छोड़ना, जो मैंने 2 दिन पहले, अब समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा, कभी नहीं आएगा, मौत आएगी। समय पे कोई काम होने वाला नहीं, निज काल पाए विधि झरना, तासों निज काज ना शरना। अपने आप जो कर्म झरेंगे उनसे तेरा कार्य सधने वाला नहीं है। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, ऐसी बुद्धि तेरी मिथ्या बुद्धि है, पतन है, अपशगुन है, तुझे वैराग्य धारण हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति जिन्होंने एक कहा था काल लब्धि, जो जिस समय होना है वैसा होगा, उनके वैराग्य के भाव नहीं हो, क्योंकि अब कहते हमारा समय ही नहीं आया। मेरे भक्तों से कहना हो, अपनी जिंदगी में अपशगुन मत आने देना। बर्बाद उसी दिन से बर्बादी चालू, जो जिस समय होना है वैसा होगा। अपशगुन है जिंदगी का सबसे बड़ा। कुछ नहीं करना, बैठे रहो, अपशगुन जो होगा हो रहा है। कोई मारने आया, ठीक है, अपशगुन है, ऐसे ही होना था। उसने तुम्हें मार दिया, तुमने उसको मार दिया, बोले भाई क्या, बोले कुछ नहीं हुआ, ये तो होना ही था। और भगवान भरोसे कभी मत रहना, भगवान का कभी भरोसा मत करना, गुरु का कभी भरोसा मत करना। इनके भरोसे अपनी जिंदगी नहीं चलाना, इनको अपनी जिंदगी का ड्राइवर मत बनाना। हो सके तो इनके रथ का सारथी जरूर बन जाना, इनको मत बनाना अपनी जिंदगी का। भगवान तुम्हारी जिंदगी नहीं चलाएंगे, मौका पड़े तो भगवान की तुम चला देना। भगवान से अपना मकान मत बनवाना, बहुत बड़ा पाप है। मौका पड़े तो भगवान का मंदिर बना देना, बहुत बड़ा पुण्य है। और तुम लोग क्या कहते हो, कई क्षेत्रों में वो पत्थर रख के आते हैं, रखे रहते हैं। तो एक बार मैंने कहा ये क्या रखे, बोले महाराज ये मनौतियाँ रखी हैं कि मेरा 1 खंड का मकान बन जाए, 2 का बन जाए, 3 का बन जाए। मकान बना के आ जाते हैं, नक्शा चला के आ जाते हैं। नहीं, कभी भी भगवान से अपना मकान नहीं बनवाना, गुरु से नहीं बनवाना, भगवान से नहीं बनवाना, सास से नहीं बनवाना, मंत्र से नहीं बनवाना। नियम करो, अपना मकान कभी हम भगवान से नहीं बनवाएंगे। और हो सके तो भगवान का मंदिर जरूर तुम बना देना। भगवान का मंदिर बनाओ तो अभाग्य है, भगवान से मंदिर बनवाओगे तो पाप है। महाराज के हाथ का कभी आहार मत ले लेना। महाराज जी एक आध दिन आप बना के खिलाओ ना, बर्बाद हो जाओगे। महाराज के हाथ का कभी आहार नहीं लेना। हो सके तो अपना आहार महाराज के हाथ पर रख देना। महाराज से आहार लेना दुर्गति का कारण है। और मैं तो कहता हूं महाराज के हाथ की कोई चीज नहीं लिया करो। आजकल महाराज लोग भी बांटने लगे और तुम भी लेने लगे पट्टा। हाँ, क्या वो बैठ में फिर बांध बरात, कोई तिलक लगवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बहुत सारी चीजें। कोई महाराज अंजलि में कहते हैं, महाराज अब हम कहते भाई ज्यादा, अब आप तो आप अंजलि में ले लो, हमें दे देना। नहीं नहीं, कभी भूल करके नहीं लेना। महाराजों के हाथ से तुम्हें कोई चीज लेना नहीं जिसका तुम्हें उपभोग करना हो सके तो अपनी चीज महाराज को जरूर दे देना। महाराज को दे देना, महाराज के लिए देने के लिए भाव करना, लेकिन महाराज से नहीं लेना। धन दौलत भी भगवान से नहीं कमाना है, अपनी कमाई से भगवान को देना है। और जैनियों का एक सबसे बड़ा गुण है अमीर होने का, कि जैनी अपनी कमाई भगवान को देता है, भगवान की कमाई कभी अपने काम में नहीं लेता। मंदिर में जाके कुछ देता है, आते समय वहां से कुछ लेकर नहीं आता। तो
भगवान भरोसे नहीं, केवली भगवान ने जो देखा है वो नहीं, कुछ नहीं। ये दशा यदि तुम्हारी है तो तुम निरालंबी जिंदगी जियोगे, तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं, कोई उपदेश देने वाला नहीं, तुम्हें कोई सहारा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप निरालंबी जीवन जी रहे हैं, कर्मों के भरीभूत होकर के जी रहे हैं, कठपुतली बन चुके हैं। निरालंबी, आलंबी और स्वावलंबी, दूसरा नंबर आता है आलंबी। आलम्बन लेना, सहारा लेना, भगवान आपके बिना मेरी सुरक्षा नहीं है, आपके बिना, आपके नाम के बिना मेरा कल्याण नहीं है, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। आलम्बन, आज जितना भी तुम धर्म कर रहे हो आलम्बन पूर्वक करो, भगवान नहीं रहूंगा बिना आपके बिना नहीं चलेगी। बहुत डर लगता है और जंगलों में बहुत ज्यादा खूंखार लोग हैं दुनिया, इसलिए मैं स्वावलंबी बनना चाहता हूं, आपका आलम्बन ले रहा हूं, नमोकार मंत्र का आलम्बन ले रहा हूं, गुरु का आलम्बन ले रहा हूं, शास्त्र का आलम्बन ले रहा हूं। मैं बिना आलम्बन के नहीं जी सकता, मुझे आलम्बन चाहिए, आलम्बन चाहिए। बिना आलम्बन के इस पंचम काल में कोई भी व्यक्ति नहीं जी सकता, कोई भी व्यक्ति, उसको सहारा लेना ही पड़ेगा, चाहे वे मुनि महाराज हो चाहे आप। अब आलम्बन के दो भेद करते हैं, एक आलम्बन तुम ले रहे हो और कोई एक आलम्बन तुम्हें दे रहा है। जो पुण्यहीन होते हैं उन्हें आलम्बन चाहिए, वो लेते हैं, निमित्त के पास जाते हैं, निमित्त को गिड़गिड़ाते हैं, निमित्त से मन्नत करते हैं, निमित्त से पूछते हैं, निमित्त की कृपा से। निमित्त यदि कृपा हो गई तो जो निमित्त को जुटाना पड़ता है मिल गई तो अन्यथा बर्बादी तो है ही। जैसे भिखारी है, बहुत उम्मीदें लेके जाता है, मिल गई तो, नहीं मिली तो कुछ नहीं है, निमित्त के पीछे घूम रहा है। सारा व्यक्ति निमित्त के पीछे घूम रहा है, ये निमित्त मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मुझे रोटी मिल जाए, मुझे परिवार मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए। ये सब के सब जो है निमित्त के अभाव में हो रहे हैं।